स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 9th मैथ्स का एक नया चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स। राइट, उसकी एक्सरसाइज 16 करेंगे। 16 के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे बेटा। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक हम आज कंप्लीट कर लेंगे। राइट, और कल हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे कल की वीडियो में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्द से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए बेटा। 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता लाइक करने को। प्लीज़, जो मैं आपके लिए इतना करती हूँ, तो क्या आप सिर्फ एक लाइक नहीं कर सकते और कमेंट करके बता नहीं सकते कि मैम आपका कंटेंट हमें अच्छा लग रहा है, या कोई क्या कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन है जो नहीं समझ आया, वो भी आप मेंशन करो। तभी मेरे को पता चलेगा कि बच्चों को ये चीज़ मेरी समझ नहीं आई, मैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। राइट, तो बच्चे, टीचर के लिए बच्चों का रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए प्लीज़ रिस्पॉन्स ज़रूर दिया कीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि बच्चों को क्या चीज़ समझ आ रही है और क्या नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 16 है दैट इज़ बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स। बेटा 3D शेप्स क्या होती है और 2D शेप्स, ये आपने वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2D शेप प्लेन फिगर्स को बोल देते हैं, जैसे टॉप सरफेस ऑफ टेबल का सरफेस है, जैसे ये बुक का सरफेस एरिया है। ये 2D शेप का है। रेक्टेंगल स्क्वायर, ये सारी क्या होती हैं, 2D शेप्स होती है, जिनमें लेंथ और ब्रेथ दी होती है। बट अगर उसमें हाइट इंक्लूड हो जाती है तो वो 3D शेप्स बन जाती है, जैसे क्यूबेड, क्यूब, कोई रूम हो गया, ये भी एक 3D शेप की एग्जांपल है। सिलेंडर, कोन, राइट, ये सब क्या है, 3D शेप्स है जिनमें हाइट इंक्लूड हो गई, दैट आर कॉल्ड 3D शेप्स। राइट, अब सॉलिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा हम सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि सॉलिड्स होता क्या है। बेटा कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसकी कुछ शेप होती है, साइज होता है, जहाँ वो कुछ ना कुछ स्पेस लेता है, ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड्स। राइट, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दैट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर। कमरे में कितनी हवा आ रही है, ये उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, कितनी हवा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बैलून में कितनी ज़्यादा हवा भर सकती है, वो उसकी कैपेसिटी है। सो दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट बैलून, दैट रूम। राइट, कैपेसिटी को, वॉल्यूम का हमेशा मेज़र करने की जो यूनिट होती है वो क्यूबिक यूनिट्स में मेज़र किया जाता है। राइट, ये चीज़ें बेटा आपने बहुत ध्यान से देखनी है हमेशा। जब भी वॉल्यूम, जैसे मीटर, क्यूब सेंटीमीटर हो, क्यूब सेंटीमीटर्स में हो गया, क्यूब मीटर्स में हो गया, क्यूब किलोमीटर्स में हो गया, हमेशा वॉल्यूम्स को क्यूबिक यूनिट्स में मेज़र किया जाता है। राइट, इसके बाद आता है बेटा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, जितने भी प्लेन फिगर्स हैं, मान लो 3D शेप्स में एक रूम ले लो, रूम में कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 4 वॉल्स, 1 फ्लोर एंड ऊपर की छत को क्या बोलते हैं, रूफ। ठीक है, सीलिंग भी बोल देती हैं, छत, फ्लोर और चारों दीवारें। तो 6 फेसेस हो गए। इन 6 फेसेस के एरिया को जब हम टोटल करते हैं तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बन जाता है। और अगर कर्व शेप का है, जैसे स्फीयर है, उसका क्या करना होता है, उसके जो कर्व सरफेस का एरिया होगा उसको जब हम टोटल करेंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपके इस चैप्टर में बात हो रही है वो क्यूबिड और क्यूब की ही बात हो रही है। तो क्यूबिड के 3-4 फॉर्मूलाज क्यूबिड के हैं, 3-4 फॉर्मूलाज क्यूब के हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट। क्यूबिड की एग्जांपल एक रूम भी हो सकती है। ठीक है, ये क्यूबिड है। राइट, इसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कौन सी, चारों दीवारें, फर्श और छत, ये 6 फेसेस काउंट हो जाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो कमरे की लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट, तो हम कमरे का, किसी भी रूम का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, TSA मीन्स होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड। मैंने शॉर्ट में लिख लिया, ये आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आप ये बेटा कभी भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है, जब वीडियो वॉच करते हैं ना,
नोटबुक और पेन साथ में लेके चला करो। जहाँ भी आपको लगे कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, उसी समय वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले उसको लिखो, राइट। क्योंकि बेटा कई बच्चे कहते हैं कि मैम आप ना बाद में पेज को पूरे को मतलब दिखा दिया करो ताकि हमें एनालाइज करने में इजी हो जाए। उनकी बात सही है बेटा, कई बार मैं भी मतलब इतना टाइम नहीं होता तो मैं भी जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करती हूँ कि आपका जो सिलेबस है जल्दी से कवर हो जाए, राइट। तो आप क्या करो, उस समय में जैसे आपने कंसेप्ट थोड़ा सा लिखा मतलब देख लिया तो वहाँ तक समझ आ गया, तो वीडियो को पॉज करके साथ ही साथ नोटबुक पर आप ज़रूर नोट किया कीजिए। इससे एक तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और दूसरा कंसेप्ट पक्का भी हो जाएगा। लिखते लिखते बेटा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। अगर आप जस्ट वॉच करोगे ना तो वॉच करने से इतना फ़ायदा नहीं होता जितना वॉच करते करते आप पॉज करके आप लिखोगे ना, लिखने से वो चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, राइट। तो ज़रूर अपनी नोटबुक और पेन के साथ ज़रूर लिखा कीजिए जो भी आप वीडियोस में वॉच करते हो, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट क्या दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिट क्या होता है, क्योंकि 6 फेसेस है बेटा, जो फर्श और रूफ है उसमें क्या इंक्लूड होगी, लेंथ और ब्रेथ होगी। तो फर्श का एरिया भी कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और रूफ का एरिया भी कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2LB आ जाएगा। इसी तरह से जो आमने सामने की ऑपोजिट वॉल्स है उनका एरिया सेम होता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बैठी हूँ राइट साइड और लेफ्ट साइड वाली जो वॉल्स होंगी मेरे, उनका एरिया सेम होगा, और जो फ्रंट और बैक पर वॉल्स हैं उनका एरिया सेम होगा। दो वॉल्स में विड्थ और हाइट काउंट होती है, 2 वॉल्स में लेंथ और हाइट काउंट होती है। इसीलिए इन सभी को टोटल करके हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड आ रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब छत और फर्श को छोड़कर जो बाकी मतलब साइड का एरिया होगा काउंट करेंगे उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे रूम का एरिया चारों दीवारों का हो गया, चारों दीवारों में हमारे पास मैंने आपको बोला है क्या होता है, दो में आएगा BH, 2 में आएगा HL, ठीक है। अगर हम यहीं से लगा लें 2BH प्लस HL रह गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास H कॉमन आ रही है तो बाकी कितना बच गया, L प्लस B इंटू H आ गया। यही मैंने लिखा है, आगे पीछे करके लिख दिया, राइट। तो एरिया 4 वॉल्स मतलब फर्श और दीवार का एरिया जो है वो सब मतलब लेना नहीं है, बाकी सभी का एरिया लेना है। इसके अलावा आता है बेटा डायगोनल ऑफ क्यूबिड्स। कितने डायगोनल होते हैं क्यूबिड में आपको पता है, बच्चे कहेंगे 2 होते हैं, नहीं 2 नहीं 4 होते हैं। हर वर्टेक्स को जब इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ मैच करोगे तो ना डायगोनल के आप रूम में जहाँ कहीं पर बैठे हो ना उस रूम में ध्यान से देखो, जो ऊपर का वर्टेक्स है उसके बिल्कुल ऑपोजिट नीचे वाले वर्टेक्स के साथ मैच करके देखो तो बिल्कुल आमने सामने के हमारे 4 डायगोनल्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए क्यूबिड आर 4, राइट। और क्यूबिड की डायगोनल की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं बेटा, L² प्लस B² प्लस H², राइट। इसी तरह से क्यूब के फॉर्मूला है। क्यूब क्या होता है, इट्स लाइक अ क्यूबिड, बट इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो सेम होती है। अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर की है तो विथ भी 2 सेंटीमीटर की होगी और हाइट भी। जैसे आपने क्यूब एक गेम की तरह देखा हुआ है ना, जिसको हम कलर्स वाली गेम होती है क्यूब की तरह, उसको मैच करते हैं, तो वो क्यूब की एक सबसे अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। उसमें सभी मतलब जो कलरफुल लगे होते हैं ना उनकी जो साइजेस होती है वो सेम होता है, ठीक है। लेंथ भी सेम होगी, विड्थ भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगी, इसीलिए हम एडजस्ट कर पाते हैं उनको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इसकी जगह पर तीनों सेम है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, A क्यूब बन जाएगा। कई बार साइड दिया होता है तो साइड का क्यूब, एज दिया होता है तो एज का क्यूब, राइट। TS ऑफ क्यूब क्या होता है, 6A²। सभी की लेंथ ध्यान से देखो, अगर इसी को कन्वर्ट करना हो A इंटू A आ गया, ठीक है। 2 इंटू A² प्लस A² प्लस A², सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3A² आ गया विच इज इक्वल टू 6A²। सो
TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस क्या होता है, वही चारों दीवारों का लगाना है 4a स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, जब आप इसमें ए स्क्वायर ऐड करोगे तो ये कितना बन गया बेटा 3a स्क्वायर। अब इसको ओपन किया तो कितना आ जाएगा a इंटू √3। सो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है a इंटू क्यूब 3। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज में जस्ट इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। मीन रेक्टेंगुलर सॉलिड है तो क्यूबिड होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। तो 6 इंटू 4.5। बेटा हाइट जो दी हुई है यहाँ पर हाइट 80 सेंटीमीटर दी हुई है, बाकी सारे मीटर्स में दी हुई है। तो ध्यान से देखना, जो सारी मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट जितनी भी इनकी डिमेंशंस है ना वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। अगर वो 1 मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में होनी चाहिए, अगर 1 सेंटीमीटर में तो बाकी को भी सब सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो, मतलब सेम यूनिट्स में पहले कन्वर्ट कर लो, देन यू कैन सॉल्व, राइट। तो 80 सेंटीमीटर को सबसे पहले हमने चेंज किया मीटर्स में, सो दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर आ गया, राइट। 0 से 0 कैंसिल होगी, 0.8 हो गया। डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है ना, तो हाइट की जगह पर मैं लिख ले रही हूँ 0.8 मीटर क्यूब। मैंने बोला था कि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक यूनिट्स में होता है, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 8 5 का 44 कैरी आगे, 32 और 4 36, 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल आ जाएगा, मीन्स 3.6 आ गया। इसको 36 6 216 मीन्स 21.6 मीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सिलेंडर। बट इसी का उसने TSA भी बोला, और TSA क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पर TSA ऑफ क्यूबिड लिख लेना, ठीक है, मैं भूल गई लिखना। 2 इंटू LB कितनी है 6 इंटू 4.5, 4.5 इंटू 8, 0.8 इंटू 6, राइट, यही आ जाएगा। ये होता है मीटर स्क्वायर में। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो स्क्वायर यूनिट्स डालना ज़रूरी है। इसको मल्टीप्लाई किया 6 5 का 30, 3 कैरी आ गए, 24 और 3 27.0। अब इसको किया 8 5 का 44, 34 और 32 और 4 36, 3.6 आ जाएगा प्लस 4.8 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले इनको ऐड कर लो। ज़्यादातर बच्चे डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड करने में बहुत गलती करते हैं। जो डेसिमल होता है बेटा वो डेसिमल के नीचे आना चाहिए, जो डिजिट्स होते हैं उनको आगे पीछे कर सकते हैं, बट डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही लेके आना है, ठीक है। 4 5 3 मीन्स 35.4 आ गया, राइट। 2 इंटू 35.4 मीटर स्क्वायर। सो इसको सॉल्व किया 70.8 मीटर स्क्वायर। सो दैट्स आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है बेटा इसी का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या पता करना है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ LSA भी लिख सकते हो, ऑफ क्यूबिड। कितना होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है, यही था। 2 इंटू L कितनी है हमारी 6, B कितनी है 4.5, H कितनी है 0.8, राइट, मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब इनको ऐड किया तो कितना आ गया 6 और 4 10.5 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू 8 5 का 44 कैरी आ गए, 48 मतलब 8.4 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया तो 16.8 मीटर स्क्वायर इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है इसी का सेकंड पार्ट, अ बीम। बीम क्या होती है बेटा, एक क्यूबिड की तरह ही होती है। ए बीम 9 मीटर लॉन्ग है, 50 सेंटीमीटर वाइड मीन्स विथ सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इज मेड ऑफ वुड विच वेज 30 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब
यूनिट की जो वेट है वो 30 kg है, तो टोटल वुडन बीम का हमने वेट पता करना है। सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तभी हम वेट फाइंड कर सकते हैं ना। तो सेकेंड पार्ट में पहले ले लेते हैं लेंथ ऑफ बीम। लेंथ ऑफ बीम इज इक्वल टू 9 मीटर। विड्थ ऑफ बीम, क्योंकि सेंटीमीटर्स में है तो इसको चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया बेटा 0.5 मीटर, राइट। और हाइट कितनी आ जाएगी 20/100 मीटर, सो 0.2 मीटर हाइट आ गई, राइट। अब हमने निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ बीम कितना आ गया बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 0.5 इंटू 0.2 मीटर क्यूब मीटर, ठीक है। ये आ गया 5.4 इंटू 0.2 मीटर क्यूब, 0.90 मीटर क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ बीम आ गया। अब उसने कहा है कि वेट ऑफ 30 kg, 1 मीटर क्यूब का कितना है वेट, 30 kg, ठीक है। वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब बीम इज इक्वल टू 30 kg, बट हमारे पास वेट किसका पता करना है, 0.90 मीटर क्यूब बीम का पता करना है। सो 0.90 इंटू 30 kg, सो हमारे पास कितना आ गया 0093 का 27, मीन्स कितना आ जाएगा 27 kg इज आर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। TSA ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 384 मीटर स्क्वायर। जो TSA होता है क्यूब का वो कितना होता है 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर इज इक्वल टू 384, क्योंकि हमें वॉल्यूम हम तभी फाइंड कर सकते हैं कब जब हमें इसके एज की मतलब जो मेजरमेंट है वो पता चल जाए, हर साइड की हर को मतलब जो फेस है उसका पता चल जाए भी कितनी लेंथ का जब ब्रेथ का जो हाइट का है, तो हम उसका जो है आराम से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा 384 मीटर स्क्वायर अपॉन 6, इसको कैंसिल किया 6 का 36, 6 4 का 24, मीन्स ए आ गया बेटा 64 मीटर, सो दैट इज इक्वल टू 8 मीटर आ गया, राइट। जो स्क्वायर है इस साइड में आके स्क्वायर रूट हो गया, 64 का स्क्वायर रूट 8 की होता है, तो 8 मीटर आ गया। एज की लेंथ हमें पता चल गई। अब हमने वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब के, सो 8 क्यूब मीटर क्यूब, 512 मीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब उसने कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस ऑफ इफ इट्स एज। अब एज की लेंथ दे दी हमें, एज की जो डिमेंशन है ना वो कितने सेंटीमीटर का है वो हमें दे दी, ठीक है। ए कितनी दी हुई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने पता करना है सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है ए क्यूब के, सो 12 सेंटीमीटर का क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू 144 12 यस 1728 क्यूब सेंटीमीटर, सो दैट्स आर आंसर। अब उसने कहा है टोटल सरफेस एरिया भी पता करना है। TSA ऑफ क्यूब कितना है 6A स्क्वायर, सो 6 इंटू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो 6 इंटू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 6 4 का 24, 2 कैरी आ गए 24 और 2 26, 2 कैरी आ गए 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट्स आर आंसर। बेटा कैलकुलेशन आप एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन में मेरे से भी गलती हो सकती है। देखिए बेटा आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है पेपर में, तो आपके पास मतलब
इस कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो लिमिटेड होंगे, बट मैंने इंस्टेंटली आपको 12 क्वेश्चंस इस एक ही पैटर्न के करवाने होते हैं, तो हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती हो, तो आप प्लीज़ क्रॉस चेक कर लिया कीजिए। कई बार मैं लिखते लिखते ना मतलब हो सकता है कि मेरी स्टेटमेंट में ही जैसे 12 है, यहाँ पर बुक में 14 दिया हो, मैं 12 भी लिख सकती हूँ। तो आपका मकसद क्या होना चाहिए, कंसेप्ट को समझना, ठीक है। बट मेंशन ज़रूर कर दिया करो कि मैम आपने गलती से बाय मिस्टेक आपने 12 की जगह पर 14 लिख दिया, जो 14 की जगह पर 12 लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। तो बेझिझक जो भी आपको लग रहा है वो मेंशन ज़रूर करके बताया करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ज़रूर दिया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब रेशो दी हुई है तो मैंने आपको बताया हुआ कि कभी भी रेशो दे दी जाए तो उसी रेशो के अकॉर्डिंगली हमने उनकी जो डिमेंशंस है वो अज्यूम करनी है, ठीक है। इफ़ द हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ पता करनी है उसकी रेशो दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंगली हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ क्यूबेड इज इक्वल टू 5x एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबेड इज इक्वल टू 3x, राइट। हाइट कितनी दी हुई है बेटा हमें, 5 सेंटीमीटर, राइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबेड इज इक्वल टू 4800 क्यूब सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। सो 5x इंटू 3x इंटू 5 इज इक्वल टू 48 क्यूब सेंटीमीटर के आ गया, ठीक है। ये भी क्यूब सेंटीमीटर 4800 के लिख लो आप। ये इनको मल्टीप्लाई किया 75x स्क्वायर इज इक्वल टू 4800। सो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4800 बाय 75। अब 75 के टेबल पर ये कट हो रहा है तो ध्यान से देखो, ये हो रहा है 7 चौक 28 7 5 5 7 6 के टेबल पे कट हो रहा है, 64 आ जाएगा आई थिंक। 75 6 33 45 0 3 0। अगर अब 4 के दिन, यस, यहाँ से कैंसिल किया तो 64 आ गया। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमने निकालनी है लेंथ और ब्रेथ। सो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ क्यूबेड इज इक्वल टू 5 इंटू 8, सो दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबेड कितनी आ गई, 3 इंटू 8, सो दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड्स आर इन रेशियो दे दी, सरफेस एरिया दिया हुआ है, डिमेंशंस पता करनी है। तो जिस रेशियो में दी हुई है उसी रेशियो में हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड is equal to 6x लेट विथ और ब्रेथ सेम चीज़ है, रेक्टेंगुलर सॉलिड 4x, हाइट किसकी इक्वल अज्यूम कर लेते हैं 5x की, राइट। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड दिया हुआ है, TSA ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है हमें 5328 स्क्वायर सेंटीमीटर। TSA किसके इक्वल होता है 2 इंटू LB BH HL, यही होता है, इज इक्वल टू 5328 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 24x स्क्वायर प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 5328 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा 5074 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5328 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8148
5328 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5328 अपॉन 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया, डिवाइड कर लेते हैं 5328 148 14 3 42 3 पर चला जाएगा 8 3 24 2 44 ये आ गया 8, ये आ गया 8 और 8। ठीक है, अब ये 6 पर जाएगा, यस 6 पर 36 आ गया। ठीक है, सो एक्स की लेंथ कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक्स कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ सॉलिड is equal to 6 into 6 that is equal to 36 सेंटीमीटर। width of solid कितनी आ जाएगी 4 into 6 that is equal to 24 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी आ जाएगी, height of solid is equal to 5 into 6 so that is equal to 30 सेंटीमीटर which is our required answer, right? now next बेटा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि फाइंड एक क्यूबिड हैज लेंथ ब्रेथ एंड डायगोनल दिया हुआ है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हाइट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें डायगोनल की लेंथ दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी दी हुई है हमारे पास 13 मीटर, राइट। डायगोनल लेंथ किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइट हमें दी नहीं हुई तो एज इट इज रख लिया, इज इक्वल टू 13 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के। स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इससे भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूंगी, अगर स्क्वायर रूट नहीं लेना चाहते ना तब वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पर 25 प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 169। 13 का स्क्वायर 169। एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 169 माइनस 25 सो दैट इज इक्वल टू 144, राइट। एच की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मीटर में है तो मीटर में ही आएगा, राइट। तो अब हमारे पास हाइट आ गई, अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड, राइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 4 इंटू 3 इंटू 12 मीटर क्यूब, 144 मीटर क्यूब। सो दैट्स आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, इसका सेकेंड पार्ट, फोर्थ का सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम मेजरिंग। बेटा लॉन्गेस्ट रोड का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी रोड को हमने प्लेस करना है, वो कैसे प्लेस होगी, डायगनली प्लेस होगी। अब देखो मैंने आपको बताया हुआ ना, जो डायगनल होता है वो एक तरह का हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी क्या होती है, साइड होती है। अगर आप इसको इस तरह से कवर भी कर लो तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई, दो ट्रायंगल्स बन गई ना, एक तो ये एक तो ये, और दोनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है, डायगोनल। जब भी लॉन्गेस्ट रोड की बात की जाए ना तो इसका मतलब हमने डायगोनल की लेंथ पता करनी है, दैट विल बी प्लेस्ड इन अ रूम और एनी कंटेनर, और कहीं पर भी क्यूबिड शेप में है तो वो डायगोनल की लेंथ पता करनी है, ठीक है। तो हमने डायगोनल की लेंथ पता करनी है। लॉन्गेस्ट रोड सबसे पहले लिखेंगे, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड is equal to the length of diagonal of a room is equal to square root of L square B square plus H square, right। so L की लेंथ कितनी है हमारे पास 12,
का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, राइट। 144 प्लस 81 प्लस 64, इनको ऐड किए तो हमारे पास आ गया 5 और 4 9, 8 से 14 3 4 18, ये हो गया 17 मीटर। इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ है वो कितनी होगी, 17 मीटर, राइट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड हमें दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, जो डायगोनल होता है ना, मेनली आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हो। पहले डायगोनल ऑफ सॉलिड किसके इक्वल है, मीन्स डी इज इक्वल टू किसके, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की, राइट। अब अगर इसी को हम आगे लिखते हैं ना, तो स्केयरिंग करके हमारे पास डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वो बाकी लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, राइट। मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी ताकि आपको इजीली सॉल्व कर सको, राइट। अब डायगोनल की लेंथ हमें दी हुई है 5√2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, लेंथ का स्क्वायर, सभी डेंसीमीटर में है तो डेंसीमीटर में ही लिख लेंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस एच को अज्यूम कर लिए, हाइट क्या है, एच के इक्वल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50। अगर नहीं सॉल्व करना आता होता ना तो बेटा आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 का 25, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ गया, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 50, राइट। 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस एच स्क्वायर, राइट। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 50 माइनस 41, सो दैट इज इक्वल टू 9। एच की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 9, सो 3 डेंसीमीटर। हाइट ऑफ द सॉलिड कितनी आ जाएगी, 3 डेंसीमीटर, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डिमेंशंस ऑफ हॉल की डिमेंशंस दी हुई है। How many persons can sit in the hall in each requires 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर। बेटा वो कह रहे कितने पर्सन्स इस हॉल में बैठ सकते हैं जब जो एयर है एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को कितनी मीटर क्यूब एयर की ज़रूरत पड़ रही है, 150 मीटर क्यूब की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रूम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रूम, बेटा एक बात याद रखना, सबसे ये एक तरह की ट्रिक भी है, यहाँ पर क्यूबिक यूनिट में दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 90% वॉल्यूम ही फाइंड करना होगा, राइट। अगर स्क्वायर मीटर में होता ना तो कोशिश करना है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रूम किसके इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर क्यूब। और यही उसकी मैंने आपको बताया कि जो रूम का वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी पर। कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम चीज़ है, और कैपेसिटी क्या चीज़ है, उस रूम में कितनी हवा आ सकती है, कितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हवा पहुंच सकती है इसमें, राइट। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया बेटा 6 5 का 30, 1 2 3 4 मीटर क्यूब, राइट। अब नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर ईच पर्सन रिक्वायर्स, ठीक है। 30,000 तो सॉरी 3 लाख मीटर क्यूब अपॉन 150 मीटर क्यूब, यहाँ से कैंसिल किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, यहाँ पर 15 है बेटा, मैंने आपको बोला था ना मैं गड़बड़ करती हूँ,
15 छक्की 90, 900, यहाँ पर 90,000 आना था, ठीक है। ये यहाँ से 0 कैंसिल होगी, यहाँ पर कैंसिल किया तो 600 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 600 पर्सन्स ऐसे हैं जिनको जो कमरे की हवा है वो मतलब सफिशेंट हो जाएगी, इससे ज़्यादा ना कमरे में बैठ सकते हैं, अगर बैठेंगे तो घुटन महसूस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूब अ मेटल ऑफ 5 सेंटीमीटर एज इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू ए क्यूबिड हुज बेस इज दिस। बेस मीन्स उसकी लेंथ और ब्रेथ दे दी। बेस का मतलब यही है ना कि मतलब फर्श का एरिया हमें दे दिया, फर्श की डिमेंशंस दे दी। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबिड, ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड एंड क्यूब। बेटा एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी चीज़ को ना मेल्ट करके दूसरी चीज़ में रिकास्ट किया जाता है, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम सेम हो जाता है। क्या होता है सेम? वॉल्यूम, नॉट अ सरफेस एरिया, क्योंकि वो सरफेस एरिया में चेंज आएगा ही। कोई छोटी मान लो पहली वाली चीज़ बड़ी है तो उसको छोटी बना दिया या लंबी बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा कम लेंथ में कम कर दिया, हाइट में ज़्यादा कर दिया, विथ कम कर दी, मतलब उसके सरफेस एरिया में चेंज ज़रूर आ जाएगा, बट वॉल्यूम सेम होता है उनका अगर मेल्ट करके दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये एज ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? 5 क्यूब मीटर, क्यूब सेंटीमीटर, सॉरी 125 क्यूब सेंटीमीटर आ गया। अब क्योंकि किस में रिकास्ट किया गया है? क्यूबिड के में, इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड है वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, राइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यूबिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 0.50 या 2.50 इंटू 0.50 इंटू हाइट, क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया? 125। इसको ऐसे लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हाइट को हमने h अज्यूम किया है, यस। तो h सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा? 125 अपॉन 2.5 इंटू 0.5 लिख लो, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट्स को चेंज कर लो, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, मीन्स 25 इंटू 5 रह जाएगा। इसको कैंसिल किया तो ये आ गया बेटा हमारे पास 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हाइट ऑफ क्यूब है, क्यूबिड है, वो कितनी आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड भी पता करना है। टोटल TSA ऑफ क्यूबिड कितना होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 2.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 100, 100 इंटू 2.5, राइट। यही हो गया। पीछे से सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 125, 1.25, 50.0, ये आ गया 250.0 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया 301 301.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई किया 602.50 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड। बट अभी हमने क्यूब का भी पता करना है, ठीक है। TSA ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है? 6A स्क्वायर, मीन्स 6 इंटू 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 इंटू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दैट्स आर आंसर। ये था हमारा 6 क्वेश्चन, राइट बेटा। अगर सिस्टमेटिकली चलोगे ना तो क्वेश्चन कोई भी
टफ नहीं लगेगा। बस एक चीज़ याद रखना है, कभी भी किसी चीज़ को मेल्ट किया जाता है ना तो उनका वॉल्यूम सेम होता है। बस ये 10th में भी यूज़ होगा आपका, ये जो कंसेप्ट है ना मेल्टिंग वाला, सरफेस एरिया वाला जो चैप्टर होगा उसमें ये कंसेप्ट डेफिनेटली यूज़ होगा। 18th चैप्टर है वो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। तो ये कंसेप्ट साथ में लेके चलोगे तो 10th बिल्कुल बहुत इजी लगेगी आपको। नाउ 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्यूब ऑफ ए मेटल ऑफ 6 सेंटीमीटर एच इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूबिट, हाइट ऑफ क्यूबिट फाइंड करनी है। वही चीज़ सेम, तो हम क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट किसके इक्वल होएगा, क्यूबिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि रिकास्ट किया गया मेल्ट करके, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट हमें दी नहीं हुई तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज का क्यूब, मीन्स 6 सेंटीमीटर का क्यूब, यही होगा ना। तो यहाँ से हाइट किसके इक्वल आ गए, 2, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 216 स्क्वायर क्यूब सेंटीमीटर अपॉन 9 8 का 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ से कैंसिल किया तो सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ से कैंसिल करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आना चाहिए, तो 3 से यस 3 पर कट किया, एच की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ क्यूबिट कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, है ना। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था जो देखने में हमें बहुत टफ लग रहा था। नो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या दिया हुआ है, cubes each with 8 centimeter edge are joined end to end. It's very important question. Find the total surface area of resulting cubed. ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को समझो। उसने कहा है कि 3 क्यूब दिए हुए हैं, मान लो हमारे पास ये 3 क्यूब है। 1 फर्स्ट क्यूब मैं पूरा नहीं बना रही क्योंकि पूरा बनाने से सेकेंड क्यूब और थर्ड क्यूब, ये 3 क्यूब्स हैं जिनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, ठीक है। और तीनों का जो मतलब एज है वो कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, राइट। उसने कहा है अब इनको ज्वाइन कर दिया, मैंने इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने पर ये जो सॉलिड बना है वो क्यूबिड बन गया, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम नहीं है, राइट। किस में फर्क आया है, ध्यान से देखो। अगर 3 कमरे एक साथ अटैच कर दिए जाए, मतलब जो मान लो 3 कमरे हैं एक ही लाइन में है और तीनों के बीच की दीवार हटा दी जाए, इकट्ठा कर दी जाए, तो किस चीज में फर्क आएगा, उसकी लेंथ में फर्क आएगा ना। तो लेंथ ऑफ द जो रिजल्टिंग क्यूबिड है वो चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, इन तीनों की एडिशन ऑफ, ठीक है। सो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबिड कितनी हो जाएगी, तीनों के एज का सम हो गया, कितना आ गया 16 और 24 सेंटीमीटर, राइट। बट विथ और हाइट में कुछ भी फर्क नहीं, क्योंकि हमने इस टाइप से तो नहीं बड़ा किया। अगर आप सोचो जहां पर आप बैठे हो ना उसको इमेजिन करके देखो, अगर 3 कमरे, हम तीनों कमरों के बीच की दीवार हटा दी जाए तो तीनों कमरों को जब अटैच किया जाता है उसकी लेंथ में वृद्धि हो जाएगी। बट जो विथ और हाइट है, हमने छत तो नहीं ऊपर की ना, मतलब जो गेट है वो हमने हटाया है, आगे पीछे किया है, जस्ट कमरों के बीच की दीवार को हटाया है। तो सिर्फ क्या चीज़ चेंज हुई है, क्या बढ़ी है, हमारी लेंथ बढ़ी है, विथ और हाइट सेम रह रही है। तो विथ ऑफ क्यूबिड कितनी है, विथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबिड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, राइट। अब हम उसने क्या फाइंड करने को बोला है, टोटल सरफेस एरिया। सो TSA ऑफ क्यूबिड, रिजल्टिंग क्यूबिड कितना आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, यही होता है ना। पीछे से स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि जो एरिया है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, ठीक है। ये डालना मत भूलना क्योंकि इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं।
आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर ये आपने उनकी जो मेजरिंग यूनिट्स है ना वो नहीं डाली, ठीक है। 8 4 का 32, 3 कैरी है 16 और 3 192, 64, यहाँ से 192 इज ऑल्सो हेयर स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब इन तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 384 में 64 ऐड कर दिए, 844, राइट। सो 896 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, 896 इज आ रिक्वायर्ड आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा क्या दिया हुआ है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम गिवन है, उनको ज्वाइन किया गया है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है रिजल्टिंग क्यूबिट का। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब गिवन है, ईच क्यूब कितना है 512 क्यूब सेंटीमीटर, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, एच के क्यूब के, इज इक्वल टू 1500 क्यूब सेंटीमीटर आ गया, राइट। और एच किसके इक्वल आ गया, क्यूब रूट ऑफ 512 क्यूब सेंटीमीटर, ये किसका क्यूब रूट होता है, 8 का। सो एच की जो लेंथ आ गई बेटा, एच कितने सेंटीमीटर का है हमारा, 8 सेंटीमीटर का। अब उसने सेम चीज़ वही रिवाइज की है, भी 2 क्यूबिट्स को जोड़कर एक नया, 2 क्यूब्स को जोड़कर एक क्यूबिट बना दिया, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबिट कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबिट इज इक्वल टू 8 + 8, सो दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। विथ और हाइट सेम रहेगी, विथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने क्या पता करना है, टीएसए ऑफ रिजल्टिंग क्यूबिट कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे नहीं करूँगी, यहीं पर कर देती हूँ। 128, 64, 128 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको सॉल्व किया तो 256 में 64 ऐड किया 0, 2 मीन्स 640 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स आवर आंसर। ये था हमारा 9th क्वेश्चन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट इज दिस, हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, एंड द क्रॉस सेक्शन इज स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जो नीचे का एरिया है मीन्स बेस और रूफ दोनों स्क्वायर है, मीन्स लेंथ और ब्रेथ सेम दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, उस स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, ठीक है। 10th सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट इज इक्वल टू 1440 क्यूब सेंटीमीटर, राइट। हाइट ऑफ क्यूबिट कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। बिकॉज क्रॉस सेक्शन इज स्क्वायर, therefore length of cubit is equal to width of cubit, right? Or we can say that it's equal to A, right? A सेंटीमीटर, क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट से ही स्टार्ट कर लो आप। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट क्या होता है, 144 क्यूब सेंटीमीटर है, किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो हमने क्रॉस सेक्शन की साइड को हमने A सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। देयरफॉर साइड ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पर यही लिख लो, इज इक्वल टू A सेंटीमीटर, राइट। A इन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट कितनी दी हुई है बेटा, 10 इज इक्वल टू 1
2.440 क्यूब सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 10A स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू 140 क्यूब सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ से हमारे पास A सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 140। अब ये सेंटीमीटर डालने को रहने दो क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट है। यहाँ पर क्यूब सेंटीमीटर लिख लो, यहाँ पर 10A स्क्वायर आ गया। 10A स्क्वायर इज इक्वल टू 140। A स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 140 1/4/0/10 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। 0 से 0 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर A किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 144 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब साइड ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल आ गया, साइड ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ 10th क्वेश्चन। बेटा सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल। ये चारों चीजें पता करनी है, जबकि एज की मेजरिंग हमें दे दी 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एज दिया हुआ है, ठीक है। एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल है, 20 का क्यूब मीन्स 8000 क्यूब सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद हमने टीएस से पता करना है। टीएस से ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2400 स्क्वायर सेंटीमीटर। एल एस से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, 4A स्क्वायर के मीन्स 4 इंटू 20 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो ये तो आ गया हमारे पास। अब रह गया डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला लिखवाया था √3 इंटू ए सेंटीमीटर। सो √3 इंटू ए की लेंथ कितनी है, 20। सो 20 √3 सेंटीमीटर। सो दैट्स आवर आंसर, राइट। ये थे हमारे 10th क्वेश्चंस के पार्ट। बेटा इससे पहले अगर आप 3 की वैल्यू पुट करना चाहो, √3 की वैल्यू होती है 1.732 आई थिंक होता है, यस 32 होता है। इसकी वैल्यू पुट कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा 6434 0 सेंटीमीटर मीन्स ये हो गया हमारे पास पीछे से 34.64 सेंटीमीटर। दैट्स आर आंसर। अगर पुट करना चाहो तो कर लो, अगर नहीं गिवन है तो आप यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। मिलने चाहिए क्योंकि उसने √3 की वैल्यू जो है मेंशन नहीं की हुई, तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने क्या दिया हुआ है, फील्ड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर ब्रॉड। एक खेत है जिसकी लेंथ और विड्थ दे दी। ए पिट इज 6 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डो। पिट क्या होता है, वहां पर एक टोआ है, मतलब टोआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बिल्कुल सेंटर में से इतनी लंबाई चौड़ाई का एक टोआ खोदा गया है, ठीक है। द अर्थ रिमूव्ड एंड द अर्थ रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। बेटा वो जहाँ से जो मिट्टी निकाली गई है ना, वो उसने कहा है कि वो सारे खेत में स्प्रेड इवनली स्प्रेड कर दी गई है, मतलब बराबर बराबर स्प्रेड कर दी गई है। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड इन सेंटीमीटर करेक्ट टू 2 डेसिमल्स। अब उसने कहा है कि खेत का कितना लेवल ऊंचा उठा है। क्वेश्चन ध्यान से समझना।
जो फील्ड का लेंथ और ब्रेथ दे दी, हाइट पता करनी है, सबसे पहले तो यही हाइट पता करनी है। उसने कहा है कि जो खोदा गया है ये फील्ड है, ठीक है। समझते पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये फील्ड है हमारे पास, ठीक है। इसके बिल्कुल सेंटर में से एक पिट खोदा गया है, मीन्स टोआ पूटा गया है, खोदा गया है। उसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी। अब जो इसका वॉल्यूम होगा वही इस मिट्टी, जो वहां से मिट्टी निकली है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा ना। समझ आ रही है? जो टोए का वॉल्यूम है, मुझे हिंदी में नहीं पता टोए पिट को क्या कहते हैं, हमारे पंजाबियों में तो ना टोआ बोलते हैं। तो वो उस टोए की, जो टोए को खोदा गया है ना, तो वो जितनी उसमें मिट्टी निकलेगी वो उस टोए का क्या होगा, वॉल्यूम होगा ना, क्योंकि टोए में मिट्टी उतनी ही भरी जा सकती है जितनी उसकी कैपेसिटी है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब वो मिट्टी इसमें से निकाल ली तो टोए का वॉल्यूम उस निकाली गई मिट्टी के वॉल्यूम के इक्वल है। और जो ये वॉल्यूम मतलब मिट्टी निकाली गई है वो उसने कहा है कि इवनली यहाँ पर स्प्रेड कर दी। समझ रहे हो? इसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो खेत में बाकी हिस्से में क्या कर दी, स्प्रेड कर दी, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो खेत का बाकी हिस्से का हाइट है वो लेवल कितना ऊंचा उठा है। तो चलिए पता करते हैं बेटा। बेटा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिट निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पिट किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास सारे क्या है, मीटर्स में है, तो मीटर्स में ही हम निकाल लेते हैं। 4 इंटू 3, 6 इंटू 4 इंटू 3 मीटर क्यूब, 72 मीटर क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पिट, राइट। अब हमने निकालना है मेनली एरिया ऑफ इस जो बाकी हिस्से का एरिया है ना खेत के, क्योंकि इसी में जो मिट्टी है वो स्प्रेड की गई है ना, तो इसका एरिया फाइंड करना है। अगर पूरे एरिया में से ये पिट का एरिया माइनस कर दें तो हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, रिमेनिंग फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ पिट। एरिया ऑफ फील्ड क्या है, 30 इंटू 18 माइनस 6 इंटू 4 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया 540 माइनस 24 मीटर स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 516 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि ये जो एरिया है ना ये राइज अप हुआ है, कितना हुआ है, जितनी यहाँ पर मिट्टी स्प्रेड की गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइज इन लेवल ऑफ, राइज इन लेवल ऑफ रिमेनिंग फील्ड is equal to volume of pit upon volume of remaining field, volume नहीं सॉरी area of remaining field। वॉल्यूम ऑफ पिट कितना आया था 72, यहाँ पर आ गया 116 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 36 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, चलो 36 आ गया, यहाँ पर आ गया 25 और 8, फिर से 18, यहाँ पर 12 और 9, ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है, यस। यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 4 और 3, मीन्स 6/43 मीटर आ गया। अब इसको अप्रॉक्सीमेशन में चेंज करना है ना, तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो यहाँ से इतना आ गया, 600 को 43 से डिवाइड कर लो, 43 वंस का 43, 710,
ये 3 पर ही जाएगा, यस 3, 3 3 का 9, 12, 1 यहाँ से आ गया 6 4 0 पॉइंट, ये चला गया 8 चौका 32 और 2 34, 9 चौका 36 और 2 38, 9 पर ही जाएगा, ठीक है। 9 3 27, 2 36 और 2 38, ये आ गया 3 2 0 आ गया। देन ये चला गया चौकम चौकी 16, 5 चौका 20 और 21, मीन्स 13.95 सेंटीमीटर जो राइजिंग लेवल होगा, दैट इज हाइट ऑफ, इसको हाइट भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। सो दैट्स आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट गिवन है, हाइट गिवन है, क्रॉस सेक्शन की, क्रॉस सेक्शन मीन्स जो नीचे वाले हिस्से की लेंथ और ब्रेथ है वो रेशो में दी हुई है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। मीन जो रेक्टेंगल वाला हिस्सा नीचे दिया हुआ है, फर्श का हिस्सा, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले क्रॉस सेक्शन की जो लेंथ और ब्रेथ है ना, उसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड विथ ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी है, 4x सेंटीमीटर, 4x है, रेशो में है 4x, और ये कितनी है 3x सेंटीमीटर, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड गिवन है, कितना गिवन है 3600 क्यूब यूनिट्स में, ठीक है। ये होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 36 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 क्यूब सेंटीमीटर, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 36 बाई 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 12 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ गया 12, यहाँ पर आ गया 12 होती है 36, और इसको कैंसिल करोगे 12 दूना 24, 25, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। सो जो हमारी एक्स की लेंथ है वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी आ जाएगी 4 इंटू 5, सो दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। विथ ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी हो जाएगी 3 इंटू 5, सो दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, राइट। 2 इंटू 20 प्लस 15 सेंटीमीटर, सो दैट इज इक्वल टू 35 इंटू 2 कितना हो गया 70 सेंटीमीटर, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। नहीं बेटा, आई थिंक ना जो इन्होंने पीछे से आंसर दिया हुआ है ना वो गलत दिया हुआ है, तो मेरा 70 आंसर आ रहा है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही फर्स्ट 12 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर, कहाँ से क्यों नहीं समझ आया, ठीक है, क्या चीज़ नहीं समझ आई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।